सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 10 में बच्चों है एक दिन की बादशाहत। बच्चों, एक दिन की बादशाहत के बारे में बताया गया है ना। इसमें जो है सबसे पहले आपको हम एक दिन की बादशाहत, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको कुछ जो है पाठ के बारे में बता दें, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें जो आरिफ और सलीम के घर वालों हर बात पर टोकते रहते थे। सुबह जल्दी उठते क्यों नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, आरिफ और सलीम दो भाई थे और उनको जो है हर बात पर टोका जाता था और वो अपने घर से बिल्कुल ही उब चुके थे, ठीक है। ओके, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए बच्चों, एक दिन की बात, आरिफ और सलीम चलो फौरन सो जाओ, ठीक है। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ कवाली गा रहे थे। फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टरटराए जाता है, बाहर जाओ। तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा उन बच्चों को हाँक दे। जैसे बच्चे ने मुर्गी की चूजे हो गए थे, जैसे लग रहा था कि बच्चे मुर्गी के चूजे हो गए हैं। दोनों घंटों बैठकर पाबंदियों से बच निकलने के तरीके सोचते रहते थे। उन दोनों से तो सारे घर का दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़े के सारे अधिकार दे दिए जाएं और बड़े जो हैं वह छोटे बन जाए, है ना। कोई बात नहीं, उधम मचाने की अम्मी की ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने उसी मूड में थे कि सिर्फ मान गए, बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी में जो ऊपर का हम पढ़ाएं उसका संक्षेप में बता देते हैं कि आरिफ और सलीम के घर वालों ने उन्हें हर बात पर टोकते रहते थे। उन्हें सुबह जल्दी उठा दिया जाता था। वह अपनी मर्जी से छूट छाप भी नहीं कर सकता था। कभी उन्हें माँ डांटती तो कभी पिता, कभी दादी, कभी बड़ा भाई डांटता। दोनों घंटों इन पाबंदियों से बच निकलने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों का अधिकार दे दिया जाए और बड़ों को छोटे की तरह रहने को कहा जाए। पिता ने उसकी बात जो है मान ली थी, ठीक है। सुबह होने पर कई घंटों ने आरिफ ने मम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। ओके बच्चों, अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, है ना, एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, मगर यह याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, आप कितना हरीरा पिएंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, ठीक है बच्चों। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ और सलमान ने
खान सामा ने कहा, अंडे और मक्खन वगैरह सामने रखो, दलिया, दूध, बिस्कुट इन सबको दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूर कर देखा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तर माल अपने लिए रख सकती थी। सब तब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान के से इतने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मा ने टालना चाहा। सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी गुसल खाने में जाते देख कर सब हंस पड़े और रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। ओके बच्चों, फिर अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़ गए हैं, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे, आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए इतने कपड़ा कहाँ से आएंगे। ओके बच्चों, इसी के बारे में बताया गया है। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगले दिन उन्होंने अपनी माँ को सुबह जल्दी उठा दिया। दादी बादाम का शरबत पीने लगी तो उन्हें रोक दिया। बढ़िया नाश्ता खुद किया और सभी बड़ों को सादा नाश्ता दिया। उसकी माँ नाश्ता करने लगी तो उन्हें दांत साफ करने को कहा। ठीक है बच्चों, और जाने साफ करने को कहा। फिर पिताजी को डांट लगाई तो वह गज़ल सुना रहे थे तो उन्हें चुप रहने को कहा। इसी तरह से बच्चों वो जो हैं तरह तरह के पाबंदियाँ। अब पिताजी के दफ्तर जाने के लिए रुपए मांगे तो भी डांट कर मना कर दिया। समय आरिफ बिल्कुल अपने पिता की तरह बोल रहा था। फिर देखिए अब्बा, जरा मुड़ कर अब्बा की गत देखिए, बाल कितने बड़े हुए हैं, कल कपड़े पहने थे, आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए इतने कपड़े कहाँ से आएंगे। यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया और आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे। उसकी माँ फिर उनके तरफ कपड़े देखकर शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के बीच अपनी बैठे नई गज़ल लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। ठीक है बच्चों, चू चू चोप। अब्बा डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्तियां दांतों से दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपये देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार पेट्रोल में तो है। आरिफ ने सुनकर अब्बा की जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। आलू गोश्ता, कबाब, मिर्चा, सालन। अम्मी ने सभी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ नहीं पकेंगे। सलीम ने किताब उठाकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे बनाई जाएगी। अम्मी किसी तरह से सब्र कर सकेगी, जैसे रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी से किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफ दादी, शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं, आरिफ ने दादी को कहा। दोनों हाथ में सिर थमाकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून की घूंट पीकर रह गए। कॉलेज का वक्त हो गया है तो आज जान अपनी सफ़ेद कमीज आरिफ और सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी शाम को मैं देर आऊँगा तथा फिल्म देखने जाऊँगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब जो है वो खबरदार, आरिफ आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है, हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप।
पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने के लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर अली दोनों के साथ खाकसार फिल्म देखने का बात पक्की कर चुके, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त अप्पा भी उठ अपने कमरे में निकली। एक निहायत साड़ी में लटकती और बड़े ठाठ से कॉलेज जा रहे थे। आप सलीम ने बड़े गौर से अप्पा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम का तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद ऑयल की साड़ी पहनना है। अच्छा, बहुत दे चुके हुकुम, आप चिढ़ गए। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी सीखने दुरुस्त की है। हुआ है क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर बहाए आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल उसी तरह की बात आरिफ और सलीम ने उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म करती है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब जो आगे है वीडियो बना रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, टाइम हो गया है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्लास। दूसरी हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते को मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान समा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान का स्कूल जाने भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे, तो अब्बा ने सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चमन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो बच्चों इस कहानी का जो हम थोड़ा भावार्थ भी समझा देते रहे, पहले ऊपर समझा भी चुके हैं। अब पिताजी जबदर जाने के लिए मांगे तो उन्हें डांटकर मना कर दिया, और अलीफ जो है बिल्कुल अपने पिता की तरह सब बड़े भाई से माँ से फिल्म देखने जाने को कहा। तो उसे डांटते हुए कहा, परीक्षा निकट आ रही है और तुम्हें घूमने फिरने का फुर्सत नहीं है। इसी तरह से जब बड़ी बहन एक भारी भरकम कॉलेज जाने के लगी, भारी भरकम पहनकर कॉलेज जाने लगी, तो उसे दूसरी साड़ी के सभी बड़े सदस्य अपना हुक्म ठीक से उसी तरह से चलाया जिस प्रकार से सब रोज़ उन पर चलाते थे। अगले दिन जब सलीम की आंखें खुली तो बड़ी बहन नाश्ते टेबल पर सजाया उनके उठाने का इंतज़ार कर रही थी। किसी उन्हें झिझोड़ कर नहीं उठाया था। माँ को उन बच्चों को पसंद का खाना खाने को कह रही थी। उसके पिता भी उन्हें स्कूल जाते समय पैसे दे जाने को कहा। अर्थात घर के सभी बड़े सदस्य एक दिन पाबंदियों से भरा जीवन उनकी पीड़ा को समझ गए थे। इसी कारण अब उनके व्यवहार में बदलाव आ गए थे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कहानी की बात, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, अब्बा ने सोचा होगा कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए इन्हें भी हक इन्हें दे दिया जाए। इसीलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों का अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा, दादी ने। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि आरिफ ने क्या सोचा। आरिफ ने सोचा होगा कि आज यह दिन कितना मज़ेदार था, काश ऐसा दिन रोज आए। ठीक है, अम्मा ने सोचा होगा कि
इन बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। ठीक है। दादी ने सोचा होगा कि कि हम रोज़ इन बच्चों पर कितना कष्ट देते थे। ठीक है। अब आ जाइए तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? अगर घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, मनपसंद चीज़ खाएंगे, खूब खेलेंगे, बड़ों पर रौब जमाएंगे, लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम को करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत हुए कर लेना चाहिए थे और कौन काम के लिए मना कर देना चाहिए था? बच्चों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि आरिफ और सलीम को रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर न जाना, शोर न करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना जैसे काम बिना शिकायत हुए कर लेना चाहिए। और वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने का, बेकार खाना खाने का, बेकार कपड़े पहनने का जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए तरकीब से क्वेश्चन है कि दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने का तरकीब सोचते थे। तो इसी से क्वेश्चन दिया गया कि तुम्हारे विचार से कौन कौन से तरकीब सोचते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा, हमारे विचार से कई तरकीब सोचते होंगे। काश ऐसा हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ हमें कोई न डांटे, हमें भी बड़ों की डांटने का हक मिल जाए, हम जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि हमें कोई न डांटे। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। ओके बच्चों। तो उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटे की तरह रहने की बात कही थी, जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। क्या तुम जानते हो दोनों को इस तरकीब से अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? तो हाँ, इससे अच्छा है कि दोनों को अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए था। यही इसका आंसर होगा। अब है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि अम्मी का अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। दूसरा प्रश्न है कि क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि उन्हें अम्मी का अधिकार नहीं छीनने चाहिए था, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने? तो उन्होंने अम्मी के डांटने, सुबह जल्दी उठने, अपनी मनपसंद का खाना खाने जैसे अधिकार छीने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों बादशाहत। पहला क्वेश्चन है कि बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, किसी क्षेत्र, राज्य या आदि का शासन में पूर्ण अधिकार होना ही बादशाहत कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया? तुम भी अपने मन से सोचकर इस कहानी का कोई शीर्षक दो। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आरिफ और सलीम एक दिन दोनों के लिए बड़ों के अधिकार दे दिए गए थे, इसीलिए कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत रखा गया। कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की मनमानी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कहानी में उस दिन बच्चों के सारे बड़ों का काम करने पड़े थे, तो ऐसे कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि कहानी में उस दिन बच्चों के सारे बड़ों का वाले काम करने पड़े थे, तो इसीलिए बच्चों को एक दिन का असली बादशाह बनाए गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार मिले हुए थे। अब आ जाइए बच्चों तरमाल। रोज की तरह वह तरमाल अपने लिए रख सकती थी। तो कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो कहानी में अंडे, मक्खन जैसी, बच्चों इसका आंसर होगा कहानी में अंडे, मक्खन जैसे चीज़ों को तरमाल कहा गया है।
अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमल कहा जा सकता है। तो बच्चों इन चीज़ों के अलावा हलवा, पूरी, मिठाई, कई प्रकार के पकवान को हम तरमाल कहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती है। बच्चों ऐसे हैं, कुछ सब्जियां हैं, दलियां हैं, दूध है, सूखी रोटियां हैं आदि हमें तरमाल नहीं लगती है। चौथा प्रश्न है बच्चों कि इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाव। तो इन चीज़ों का हम नाम जो है नीरस चीज़ें नाम देना चाहेंगे। अब है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह से उबैर आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने को हुक्म चलाए। इसी से क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि तुम्हें भी अपना कोई ख़ास कपड़ा अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि मुझे अपनी एक रेशम के कपड़े की बनी कमीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका रंग चमक बहुत होती है, इसका रंग में बहुत चमक होती है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, जैसे कुछ को दिए गए हैं ऑप्शन, पहनने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, करने का काम है, खेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पहनने की चीज़ें। तो पुराने कपड़े, ढीले ढाले फीके रंगों के कपड़े, फटी जुराबें, ये जो है पहनने के में हो जाएगा। दूसरा है खाने पीने की चीज़ों, अधिक मीठी चीज़ों, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, पेय पदार्थ आदि जो हैं वो करने का काम, घर के काम करना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना, खेल में हो जाएगा शतरंज, ताश, मार पीटी, ये सब हम नहीं करेंगे। आगे है हल्का भारी। बच्चों हल्का भारी में इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, या भारी साड़ी से क्या मतलब निकल रहा है। बच्चों साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी वजन बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटे की कढ़ाई थी। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारी साड़ी है ना। तो भारी साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, भारी साड़ी में भारी भरकम थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम और भारी बारिश। ऊपर भारी से विशेषण का 4 अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, तो क्या अंतर होगा। बच्चों इसमें का हो जाएगा आंसर कि भारी साड़ी, भारी विशेषण, अधिक महंगी, अधिक कढ़ाईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी अटैची जो है विशेषण वजनदार चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी काम है तो भारी विशेषण बड़े काम के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी बारिश में अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्का कपड़ा का अब एक का क्वेश्चन है कि भारी हल्का का भी अलग अर्थों में इस्तेमाल करें। तो हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा। ओके बच्चों। अब बच्चों इसका पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। ओके।